दौसा में दर्दनाक हादसा, पिकअप और कंटेनर में यहां जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतकों में 7 बच्चों सहित 3 महिलाएं शामिल हैं। खाटू श्याम जी से वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। पिकअप सवार सभी लोग उत्तर प्रदेश के निवासी थे। हादसे में 1 दर्जन से लोग घायल हो गए हैं और 9 घायलों को जयपुर यहां रेफर किया गया है। सेंट्रल थाना क्षेत्र के बापी गांव के पास ये हादसा हुआ। तो दौसा से खबर है, जहां दौसा में भीषण सड़क हादसा हो गया। पिकअप और कंटेनर में यहां जोरदार भिड़ंत हो गई और इस हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और इसको लेकर सीएम बजूलाल शर्मा ने पोस्ट किया। दौसा में भीषण सड़क हादसे में जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है। जिला प्रशासन को घायलों का त्वरित एवं समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु निर्देश किया गया है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे व घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। तो दौसा में भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई और इसको लेकर सीएम बजूलाल शर्मा ने दुख जताया है। और ज्यादा जानकारी के लिए विष्णु मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। विष्णु, दौसा में जोरदार ये भीषण सड़क हादसा हो गया, उसमें 11 लोगों की मौत हो गई है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? आज दौसा के सेंट्रल थाना क्षेत्र के बापी में आज सुबह करीब 4 बजे भीषण सड़क हादसा हुआ है, जो सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी से लौटते समय जो पिकअप में करीब 28 लोग सवार थे, जो एक ट्रेलर था उससे बापी में जाकर टकरा गए। उस भिड़ंत में करीब अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 7 बच्चे 4 महिला शामिल है। बाकी 9 जो घायल थे उनको जयपुर रेफर किया गया है। 3 लोगों को दौसा जिला अस्पताल में उपचार जारी है। ये सभी लोग यूपी के असरौली जिला इटावा के रहने वाले हैं और ये 2 पिकअप थी इनकी। एक पिकअप आगे निकल गई थी, एक पिकअप पीछे थी। जो पीछे वाली जो पिकअप थी, जो बापी में ट्रेलर था, उसमें जाके घुस गई और उसके चक्कर में दोनों के भिड़ंत में जो पिकअप में सवार थे करीब 28 लोग थे, जिनमें से 22 लोगों की घायल हुए हैं, जिसमें से 7 बच्चे और 4 महिला। पहले 3 थे, एक जयपुर जाने के बाद में एक महिला की और मौत हो गई, यानी कुल 11 की मौत हो गई, जिसमें 7 बच्चे और 4 महिला शामिल है। बाकी 9 लोगों को जयपुर रेफर किया गया, उनका उपचार वहां जारी है। और घटना सुनने के बाद जो अस्पताल के अंदर जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार, एसपी सागर राणा, पुलिस सीओ रवि प्रकाश शर्मा से दौसा सदर थाना पुलिस, कोतवाली थाना पुलिस, सेंट्रल थाना पुलिस। ठीक है, मैं आपके पास वापस आती हूँ विष्णु आपके। और मेरे साथ सांसद मुरारी लाल मीणा फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। तो मुरारी लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच बेधड़क पर। ये दौसा में भीषण सड़क हादसा हो गया है, अब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा इनके लिए? देखो जी, मैं जहाँ तक मेरे को रात को 4 बजे का पता लग गया था, करीब 3 से 4 के बीच की घटना है। प्रशासन तो तुरंत हमारा अलर्ट हो गया था। मैं समझता हूँ कि दोनों थाने की पुलिस पहुंच गई थी। पहले तो ये दर्दनाक जो घटना हुई है, मेरे को बड़ा दुख है, दर्द है इस बात का कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और साथ में जो लोग बेचारे घायल हैं उनको शीघ्र स्वस्थ हो, ऐसी सबसे कामना करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस हाईवे पे लगातार मंथली मैं समझता हूँ कि करीब 30-40 आदमियों की जान जा रही है जब से ये चालू हुआ है हाईवे। और इसको रोकने पे हमको ज्यादा करना पड़ेगा। और इसको जब तक 4 लेन नहीं हुआ, घटनाएं चलती रहेंगी, ये रुक नहीं सकती, क्योंकि आमने सामने एक्सीडेंट हो जाते हैं। और साथ साथ में एक पिकअप में 30-35 आदमी सवार हो, 25-30 आदमी सवार हो, ये भी हमारे लिए सोचने की प्रश्न है। मैं समझता हूँ इन पर सबको सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। तो मुरारी लाल जी, आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या प्रयास आगे किए जाएंगे इनके लिए? ऐसा मैं सबसे बड़ी मैं कई बार माननीय मंत्री महोदय गडकरी जी हैं, उनको मैंने इस बारे में लिखा भी है, मैंने उनको बोला भी था, व्यक्तिगत रूप से मिला था मैं, क्योंकि पिछले 1 साल में करीब 250 के आसपास डेथ इस रोड के ऊपर हो चुकी है, 1000 आदमी घायल हो चुके हैं। और हमने शीघ्र कहा कि शीघ्र इसको 4 लेन किया जाए। मैं सोचता हूँ कि देश में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं तो इस टुकड़े पे होती है, 60-65 किलोमीटर का टुकड़ा है ये, क्योंकि एक तरफ तो खाटू श्याम जी, एक तरफ महेंद्रपुर बालाजी है और सारे यात्री
क्योंकि ज्यादातर यात्री परिवार के रूप में आते हैं, समूह के रूप में आते हैं, वो बातों में लगे रहते हैं। कई को जैसा अभी पता लगा नींद की झपकी आ गई थी, तो इसको एक तो बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई करके फोरलेन करना चाहिए ताकि ये घटनाएं रुकें। बाकी जहाँ तक लोकल प्रशासन का सवाल है, हमारा दौसा का प्रशासन का बेचारे काफी रात को भाग भी गया, लोकल आदमियों ने मदद करी, इनको काफी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया। 10 आदमी यहाँ मर गए थे, 1 आदमी हॉस्पिटल मर गया था। प्रशासन की ये जरूरत है कि ये पूरे इतने रास्ते में इतनी सवारी भर के कोई पिकअप चल रही है, तो उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कॉमर्शियल साधनों में इतनी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं और इससे भी दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन दुर्घटनाओं पर शीघ्र हमको ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए, जो कारणों को ढूंढना चाहिए ताकि आगे ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हो। बुराई लाल जी, हम देखते हैं कि आए दिन दौसा और आगरा हाईवे पे हादसे होते रहते हैं, रोज कोई ना कोई हर दिन हादसे यहाँ होते रहते हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए भी आपको लगता है कि कुछ करना चाहिए? इन हादसों के 4-5 कारण है। इस हाईवे का तो मेन कारण है कि ये 2 लेन से 4 लेन होना चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ये जो कॉमर्शियल साधन की सवारी भर के ओवरलोड चलते हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। तीसरे कारण बहुत बड़ा हो रहा है कि रात को जानवर सड़कों पर आ जाते हैं, गायों को लोग बाग छोड़ देते हैं सड़क भी, बरसात के मौसम में वो रोड के बीच में आके बैठ जाती है, इससे भी बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। तो 3-4 ऐसे कारण है जिनसे हजारों लोगों की जान जा रही है। तो इस पर सरकार को काम करना चाहिए। मैं स्वयं भी दोबारा मंत्री महोदय से मिलूंगा, केंद्रीय मंत्री से मिलूंगा और मुख्यमंत्री जी को लिखूंगा, उनका ध्यान इसकी तरफ आकर्षित करूंगा। और ये 4 लेन के लिए प्रक्रिया काफी लंबे समय से चल रही है। इसके लिए पता है, आपको पता होगा कि जम्मा रामगढ़ में बहुत बड़ा आंदोलन ग्रामीण कर चुके। और इसको शीघ्र 4 लेन किया जाए। एक तरह से ये ऐसी रोड होगी, इसमें ऐसा कोई बीत नहीं जाता होगा 10 आदमी नहीं मरते होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो पता चल रहा है कि खाटू श्याम का दर्शन करके लोग आ रहे थे, तो मनोहरपुर हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें अभी तक जो डेटा आ रहा है उसमें 10 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई और बाकी जो लोग हैं उनको SMS हॉस्पिटल रेफर किया गया। कुछ लोग, जैसा कि अभी SP साहब ने भी ब्रीफ करा, खाटू से UP की तरफ जा रहे थे, जिसमें एक ट्रेलर और जो पैसेंजर व्हीकल था उसके बीच में एक्सीडेंट हुआ था। अभी तक जो इनिशियल रिपोर्ट आई है उसमें तकरीबन 10 बताई गई है। 3 का ट्रीटमेंट DS में चल रहा है और इसके अलावा जो है 9 लोगों को जयपुर के लिए रेफ़र किया गया। एमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है और DH के अंदर भी हमारे संबंधित डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ जो है, जो 3 पेशेंट यहाँ पर एडमिट हैं, उनकी देखभाल कर रहा है। क्या कारण रहे, किस कारण से ये एक्सीडेंट हुआ, उसको डिटेल के लिए ऑल्दो एनालिसिस के मुकाम में और SP साहब भी एक बार मौके पर जाकर के